हाय एवरीवन। मुझे डिजिटल मार्केटिंग में यार 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इन 3 सालों के दौरान मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया, काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसीज के अंदर काम किया। प्रोजेक्ट्स का यार नाम मैं अगर मैं बताऊँ तो जिसमें मारुति, केटीएम, नेस्ले जैसी ब्रांड्स आती हैं। अभी मैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट एजेंसी में काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट पे 3 कंट्रीज को देख रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। यार आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि 12th के बाद क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या रोड मैप है करने का, क्या स्कोप है इसका। डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत है और आपको एक राइट इंटेंशन लेके आने की जरूरत है। मेरा केस हमेशा से ऐसा नहीं था। आई गॉट 35% इन क्लास 9, ठीक है, गॉट 62% इन क्लास 12। तो अगर आप वो बंदे नहीं हो जो नीट और IIT के लिए अपेयर कर रहे हो, जेई मेंस के लिए अपेयर कर रहे हो और स्टिल आपको कुछ तगड़ा फाड़ना है जिंदगी में, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर आप अपने 5 साल सही से दे देते हो, क्योंकि आने वाले आपके 5 साल बहुत जरूरी है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज के पैकेज को वाईपास कर सकते हो, चाहे फिर वो कोई भी कॉलेज हो, IIT, IIM, चाहे कोई भी कॉलेज हो। मुझे पता है ये स्टेटमेंट काफी बोल्ड है, बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू से दिस, ठीक है। आपने जो भी किया इससे पहले, आपके 12th में कितने मार्क्स आए, 9th में कितने मार्क्स आए, पढ़ाई में आप कैसे थे, किस मीडियम से आप पढ़े हो, हिंदी से पढ़े हो, इंग्लिश से पढ़े हो, या फिर आपके स्टेट बोर्ड से कोई मीडियम है जिससे आप पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे के 3 साल आपके डिसाइड करेंगे कि आप क्या करने वाले हो, कितना पैसा कमाने वाले हो, कैसी लाइफ आप जीने वाले हो। तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग ग्रेट, स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, ठीक है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यार कि हम क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, कंटेंट क्या है इस वीडियो का। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग पूछते हो कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना है, ठीक है, कौन सी डिग्री मुझे लेनी है, लेनी भी है नहीं लेनी, ठीक है, एज मैटर करती है नहीं करती, आप में से कई लोग पूछते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, सीखे कैसे, कहाँ से सीखें, सीखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आई टेल यू द बेस्ट वे टू लर्न, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से एक इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो 6 मंथ में, वो भी एक अच्छी इंटर्नशिप। उसके बाद यार हम बात कर रहे होंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम रैंडम चीजों की बातें नहीं कर रहे होंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, उस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। जो मैंने किया मैं वो बता रहा हूँ आपको। फिर हम बात करेंगे यार स्टाइपेंड एंड सैलरी की, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कितना टाइम आपको लगेगा पैसा बनाने में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यार आपको काम कहाँ करना है, स्टार्टअप में करना है, ब्रांड में करना है, एजेंसी में करना है, और तीनों में काम करके, मतलब स्टार्टअप में काम करके आपको क्या फायदा है, ब्रांड में क्या फायदा है, एजेंसी में क्या फायदा है, सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो यार। सबसे पहली चीज आती है यार, लैपटॉप कौन सा होना चाहिए। यार एनी लैपटॉप, लेटेस्ट एनी i3 लैपटॉप और ग्रेटर देन i3 विल वर्क फॉर यू, ठीक है। इसमें कुछ बहुत हैवी सॉफ्टवेयर आपको नहीं चलाने होते। हाँ, मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि वो 7-8 साल पुराना लैपटॉप है, वो बेसिक एक्सेल सीडी नहीं रन कर पा रहा है, ऐसा लैपटॉप ना हो। एटलीस्ट उसके अंदर i3 हो, ठीक है, और उसके अंदर SSD हो, इट्स ए स्टोरेज टाइप। ट्राई करो कि SSD के साथ ना जाओ, स्पीड स्लो होती है उसकी। मिनिमम 8 GB रैम हो, अगर 16 GB होती है वेल एंड गुड। उसके बाद यार डिग्री, देखो इस डोमेन में डिग्री का उतना बड़ा रोल नहीं है, बट लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि डिग्री चाहिए ही नहीं, फिर तो करना ही क्या है, फिर तो छोड़ो सीधा 12th के बाद स्किल सीखो और जॉब लो। वो तो क्या है, ये स्ट्रेटेजी बुरी नहीं है, बट इफ यू आर टारगेटिंग स्टार्टअप, स्मॉल कंपनीज, फिर ठीक है। बट अगर आपको MNC में जाना है, अगर आपको टॉप का गोल है कि मुझे एक बड़ी MNC में जाना है, ठीक है, जैसे कि ग्रुपएम, डेंसू या फिर पब्लिसिस, यार वहां आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। हाँ, बट बात ये है ना कि ग्रेजुएशन डिग्री में कोई ऐसा नहीं है कि यही डिग्री आपको चाहिए। 12th के बाद कहीं भी एनरोल कर लो यार, कहीं भी एनरोल कर लो, BBA के लिए, BCom के लिए, या BSc के लिए, या फिर BA के लिए। मेक श्योर कि वो आप रेगुलर ना हो, क्योंकि अगर आप रेगुलर जाएंगे तो फिर शायद आपको उतना टाइम ना मिले। बट आई थिंक इन कोर्सेज के अंदर उतना टाइम जाता भी नहीं है, आप चाहो तो रेगुलर भी कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। यू नीड मिनिमम 3 to 4 hours टू लर्न, तो ये देखना है कि भाई 3 से 4 घंटे आपको मिल रहे हैं, है ना। उसके बाद यार डिग्री की हमने बात कर ली। उसके बाद आप में कई लोग पूछते हैं भैया एज का क्या फर्क पड़ता है क्या। देखो यार, किसी भी इंटरव्यू में आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपकी एज क्या है, एज उतनी मैटर नहीं करती है। बट अगर आप MNCs में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप 18+ हो, क्योंकि 18 से कम वालों को वो लोग प्रेफर नहीं करते। बाकी आपकी एज 30 या 35 है, डजंट मैटर, तो उतना कुछ एज से फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ यू आर ट्राइंग फॉर स्टार्टअप्स, स्मॉल कंपनीज, वहाँ भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इवन इफ यू आर 17, 16 फिर भी वो चलेगा। उसके बाद बात करते हैं यार जो कि इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू लर्न। देखो यार, मेनली 2 ही तरीके होते हैं सीखने के। एक तरीका तो ये है कि आपने कोर्स लिया, फिर आपने कहीं इंटर्नशिप ली, फिर आपने जॉब ली, ऐसे आपने सीखा। बट यार ये तो तरीका है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब तुम कोई कोर्स करते हो, जब इंटर्नशिप के लिए भी जाते हो ना, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो वो मांगते हैं, वहाँ भी वो कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं कि यार आपने क्या किया है, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो यार ये जो तरीका है ना, आई फील इट इज आउटडेटेड, है ना, कि कोर्स कर लो यूट्यूब से, इधर उधर से, है ना, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा इस डोमेन में। स्पेशली सबसे बढ़िया तरीका है जो सीखने का है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, डू इट फॉर योरसेल्फ। वो तो कहना है ये जो डोमेन है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल डोमेन है, ठीक है। और अगर आपको एक्चुअल में सीखना है, अगर आपको इसको एक्चुअल में समझना है, और अगर एक्चुअल में कुछ कमाल का बनाना है ना यार, कि आप जब इंडस्ट्री में जाओ तो 99% लोगों से ज्यादा अच्छा आप कर पाओ, ठीक है, मतलब आप 1% में आ पाओ, वो कब होगा, जब आपके पास इनसाइट्स होंगी, जब आपके पास डेप्थ होगी, ठीक है। नॉट जस्ट कि आपने टूल पढ़ लिए हैं, गूगल एड क्या है, फेसबुक एड क्या है, SEO क्या है, वो समझना पड़ेगा।
पड़ेगा कि भाई ये सब होता क्यों है, क्यों करते हैं ये सब, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है यार खुद के लिए करो। आपके पास अभी क्या है, सबसे बड़ा लेवरेज है कि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। और मेरी रिकमेंडेशन है यार, मिनिमम 1 साल लेके चलो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। 1 साल टू लर्न, हमें 1 साल फोकस करना है लर्निंग पे, देन अर्निंग। यही लोग गलती करते हैं क्योंकि वो अर्निंग पे पहले फोकस करते हैं, कोई टूल सीख के जॉब ले लेते हैं, वहां उनको कुछ सीखने को मिलता नहीं है, ठीक है। इसलिए उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी हो नहीं पाती। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका पहला साल है आप अपने सीखने पे दे रहे हो, आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो एसईओ सीखना है, तो आपको ये समझना है कि एसईओ लोग क्यों करवाते हैं, ठीक है। एसईओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका रीजन क्या है। एसईओ का जो मोटिव होता है लोगों का, वो होता है यार ट्रैफिक लेके आना, बट ऑर्गेनिकली। पेड मीडिया के और एसईओ के ट्रैफिक में डिफरेंस ये होता है कि जो पेड मीडिया का जो ट्रैफिक होता है, मतलब एड चला के जो आप लोगों को लेके आते हो, उसका कन्वर्जन रेट कम रहता है, क्योंकि आप रैंडमली लोगों के सामने एड दिखा रहे हो। वो उतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, तब भी उनके सामने ऐड आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उस टॉपिक में वो इंटरेस्टेड हो, तो उतना अच्छा कन्वर्जन रेट नहीं होगा, उतना अच्छा रिटेंशन नहीं होगा। बट जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो, जब आप एसईओ करते हो, या फिर आप जब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, वहां पर ट्रस्ट बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि लोग आपको सर्च करके आ रहे हैं। इसीलिए एसईओ इज अ वेरी पावरफुल स्किल। लोग बोलते हैं कि आपको पेड मीडिया से स्टार्ट करना चाहिए, आई एम सेइंग कि आपको एसईओ से स्टार्ट करना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग से, ठीक है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर भी ये नहीं कि आप टूल समझने में लगे हुए, टेक्निकलिटी समझने में लगे हुए। आपको समझना है कि यार ये चीज काम कैसे करती है, ट्रैफिक कैसे लेके आना है, ट्रैफिक में भी हाई क्वालिटी ट्रैफिक कैसे लेके आना है। ट्रैफिक भी कई तरीके के होते हैं, ट्रैफिक को नर्चर कैसे करना है। देखो, नर्चर करने का सिंपल मतलब है कि मान लो एक इंसान आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, अब कैसे उसको पुश करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, चाहे वो कोई कंसल्टिंग कॉल हो फ्री, या कोई ई बुक हो, कैसे उसको पुश करना है कि आप ये ई बुक डाउनलोड कर लो या फिर कॉल बुक कर लो, है ना। ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो ये करना कैसे है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप खुद अब एक होस्टिंग खरीदो। होस्टिंग एंड डोमेन। डोमेन एक प्रॉपर्टी होती है जहां तुम अपनी वेबसाइट बनाते हो। जैसे कि आपको अपना घर बनाने के लिए एक लैंड चाहिए होती है, ऐसे इंटरनेट पे भी आपको अपना घर बनाने के लिए एक लैंड चाहिए होती है। तो आपने होस्टिंग खरीदी, डोमेन खरीदा, उसके बाद खुद से सीखने का सबसे अच्छी चीज क्या है। अगर आप एक जॉब में जाओगे ना, तो वहां अगर आपको एक एसईओ की प्रोफाइल है, तो आप एसईओ से रिलेटेड चीजें कर रहे होगे। बट जब आप खुद के लिए करोगे ना, सबसे पहले आप क्या बनाओगे अपने लिए, एक वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट बनाना सीखोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, राइटिंग सीखोगे। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्किल गाइस, है ना। इसको राइटिंग को लगता है लोगों को लिखने से क्या होता है, भाई मार्केटिंग एक्चुअली है ही कम्युनिकेशन। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि तुम अपने कंज्यूमर को अपना मैसेज अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। ऐड चलाना थोड़ी है, वो तो टूल है, तरीका है लोगों तक पहुंचने का। बट एक्चुअल में मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि तुम अपना मैसेज सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो वो कैसे करते हो, राइटिंग से आता है ना। जब आप लिखते हो उसको फिर आप सही से आर्टिकुलेट कर पाते हो। राइटिंग इज द फर्स्ट स्टेप। तो राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप राइटिंग सीख रहे होगे, साथ में आप कॉपी राइटिंग भी सीख रहे होगे। अगर आपको डिजायर्ड एक्शन लेने के लिए बोलना है लोगों को, तो फॉर दैट यू नीड कॉपी राइटिंग। उसके बाद फिर आप एसईओ सीख रहे होगे। एसईओ इज द प्रोसेस टू रैंक योर वेबसाइट ऑन टॉप ऑफ द पेज। जो टॉप रिजल्ट्स आते हैं, वहां आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए आप एसईओ करते हो। अब आप में से कई लोग पूछेंगे, भैया यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं किस बारे में लिखूं। पहली बात तो गाइस ये है कि कंटेंट का मतलब सिर्फ राइटिंग नहीं होता। यू कैन क्रिएट वीडियोस, you can do SEO for YouTube, ठीक है। You can write on LinkedIn, you can write on Twitter. There are multiple ways by which you can do, है ना। बट अगर आपको SEO सीखना है, then you must go for website. उसके बाद क्या करना है आपको, अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि यार मुझे ये नहीं पता कि मैं लिखूं क्या, मेरी नीश क्या है। देखो यार, नीश फाइंड करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप गूगल पे जाओ, बेस्ट नीश, भाई वहाँ पे आपको 1000 नीश मिल जाएंगी, और स्टिल आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि वो नीश किसी और ने डाली हुई है, ठीक है। आपकी नीश आप खुद ही हो, आपकी नीश आप खुद ही हो। आप देखो कि आपको किन चीजों में इंटरेस्ट आता है, आप दिन में क्या करते हो, किन चीजों के बारे में बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गॉसिपिंग करने में मजा आता है, देन राइट न्यूज आर्टिकल। आप बोलोगे न्यूज आर्टिकल लिखने वाले तो बहुत लोग हैं। अरे भाई, आप एक कैटेगरी में जाओ ना। न्यूज आर्टिकल के अंदर आप बोलो कि मैं सिर्फ लिखूंगा बिजनेस न्यूज के बारे में। बिजनेस न्यूज के अंदर भी और नीचे चले जाओगे, मैं बिजनेस के अंदर भी लिखूंगा सिर्फ टेक स्टार्टअप्स के बारे में। टेक स्टार्टअप के अंदर भी चले जाओगे, मैं सिर्फ लिखूंगा फंडेड स्टार्टअप्स के लिए, टेक फंडेड स्टार्टअप। जितना आप नीच में जाओगे उतना आप देखोगे कि वहां लोग नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना आपका इंटरेस्ट इसमें। अगर आपको गॉसिप करने में इंटरेस्ट आता है, देन गो फॉर न्यूज आर्टिकल्स। मान लो आपको इंटरेस्ट आता है लोगों से बात करने में, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो गर्लफ्रेंड बनाने में, आप बहुत अच्छे हो लोगों से कम्युनिकेट करने में, देन राइट आर्टिकल्स ऑन कम्युनिकेशन। नीड आपको खुद अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेगी गाइस, समझ रहे हो। मतलब नीड कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कोई बाहर से मिलती है, नीड अंदर से। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, कोई नीड थोड़ी है भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ऐसे ही आपको अपने लिए देखना है कि आपको किस तरीके से नीड मिलेगी। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना यार, मान लो आपको 10 चीजें मिल जाएंगी मेरे भाई, आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब आपने मान लो आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग सम ट्रैफिक। लोग आपका आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 100% करेंगे। इफ यू विल बी कंसिस्टेंट फॉर 6 मंथ, 3 to 4 आर्टिकल अगर आप हर
हर हफ्ते डालोगे, डेफिनेटली लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जब आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग 40-50K ट्रैफिक एवरी मंथ, यू इवेंचुअली यू विल स्टार्ट मेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। तो आपका दिख रहा है, आपको कितनी सारी चीजें समझ आ रही है कि मोनेटाइज कैसे करना है, ट्रैफिक कैसे लेके आना है, एसईओ कैसे करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है। फिर जब ट्रैफिक आ रहा होगा तो आपको ये भी देखना है यार लोग कितने टाइम तक मेरी वेबसाइट पर रुक रहे हैं, कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना कंटेंट और लिख सकता हूँ। देन यू विल लर्न एनालिटिक्स, क्योंकि अपनी खुद की वेबसाइट आप खुद के लिए कर रहे होगे। जब आप खुद के लिए कुछ करते हो ना तो एक तो इंटरेस्ट आता है, रिजल्ट देखने को मिलता है, ऊपर से मजा आता है, आपको बोर नहीं लगता यार क्या कर रहा हूँ मैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, अगर सोच के देखो यही वीडियो मैं किसी और के लिए बना रहा होता मुझे उतना मजा आता ही नहीं भाई। अब क्योंकि खुद के लिए बना रहा हूँ मैं, नई नई चीजें हर रोज सीख रहा हूँ, ठीक है, हाउ टू टीच, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू आर्टिकुलेट आइडियाज प्रॉपर्ली। तो खुद के लिए जब आप करते हो ना भाई, अब इससे होगा क्या, इफ यू विल डू इट फॉर 6 to 8 months यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जो कि 99% लोगों से ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, यू विल गेट बेटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड इवेंचुअली अ गुड जॉब। ये कोई कर ही नहीं रहा भाई, ये वाला रोड मैप कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। सोच के देखो, आपने खुद के लिए किया, नाउ यू हैव समथिंग टू लाइक टू पुट ऑन सीवी। समझ रहे हो, मतलब तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ मैं इंटर्नशिप लूं फिर मैं सीवी में कुछ डालूंगा, नहीं, तुमने अपने लिए किया, रिजल्ट्स भी दिखाए तुमने कि मैं आई गॉट 1 लाख ट्रैफिक लास्ट मंथ। भाई 1 लाख ट्रैफिक, समझ रहे हो, तो मतलब ब्रांड्स को लगे भाई बंदा ऑलरेडी खतरनाक है। और यहाँ पे ना ये भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन अ बिजनेस, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जॉब लेने की जरूरत ना पड़े, आप खुद का ही बिजनेस बना लो। इफ यू डू इट फॉर अ ईयर, इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट समथिंग फॉर यू ऑफ योर ओन। आई होप यू गॉट आइडिया कि आपको कैसे सीखना है। उसके बाद आते हैं हाउ टू अप्लाई। देखो अप्लाई के अंदर एक तो वही मेथड है जो सब लोग फॉलो करते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, लिंक्डइन हो गया और जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां जाके अप्लाई करो डायरेक्टली। और देखोगे वहाँ कोई ओपनिंग्स है, यानी वहाँ आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अपना डायरेक्टली सीवी भेज सकते हो। बट ये मतलब ठीक है ये काम करता है, बट इससे और भी अच्छे तरीके हैं जो काम मेरे लिए काम किए हैं, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आपका एम होना चाहिए सबसे पहले, आपको एक अच्छे स्टार्टअप को एम करना है, ठीक है, ना एजेंसी ना ब्रांड, स्टार्टअप। आई टेल यू व्हाई। स्टार्टअप के अंदर कुछ चीजें आपको देख लेनी है, ऐसे नहीं हर स्टार्टअप में अप्लाई किए जा रहे हो, क्योंकि फिर अगर आपको कोई बेकार सा स्टार्टअप मिल गया ना तो आप कुछ सीखोगे ना उनके पास फंड्स होंगे आपको पैसा देने के लिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और इंडस्ट्री से भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको देखना है स्टार्टअप के फंड्स कितने हैं, क्या उन्होंने कोई फंडिंग वगैरह रेज कर रखी है, रेज की है तो किससे की है, कितना फंड्स उनके पास है, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको सबसे जरूरी प्रोडक्ट, क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उनका प्रोडक्ट, या फिर वो बस पैसा कमाने के लिए मार्केट में आएंगे, ई कॉमर्स से कुछ ना कुछ कर लेंगे, पैसा बना लेंगे। अगर ऐसा है ब्रो मत जाओ, कुछ नहीं सीखोगे तुम, कुछ अच्छा नहीं सीखोगे। तो देखोगे कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनकी सेल्स क्या है। और इसको सबसे अच्छा तरीका देखने का है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके देख लो कितने मंथली सर्चेज है, एंड आई विल शो यू इन एज अ वीडियो के कैसे देखते हैं मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है उनकी ब्रांड का। उसके बाद यार आपको देखना है वहाँ के एम्प्लॉयज के बारे में, एम्प्लॉयज एंड फाउंडर्स। आपको ये देखना है कि जो एम्प्लॉयज है वो कहाँ से आए हैं। मान लो अगर आप एक ऐसे स्टार्टअप में जा रहे हो जहाँ लोग IIM IIT से काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप ज्यादा सीखोगे, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, समझ रहे हो ना, वो अच्छे लोग। इससे ये समझ आता है कि स्टार्टअप एक इनोवेशन पे फोकस कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर स्पेंडिंग ज्यादा पैसा ऑन द एम्प्लॉयज, क्योंकि ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है यार पता लगाने के लिए कंपनी की सोच क्या है। अगर वो अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए रेडी है ना, इट मींस वो बहुत ग्रो करेंगे, क्योंकि दे हैव अ विजन, समझ रहे हो। वहीं पे ऐसे ही कोई है 15-20 हज़ार वाले एम्प्लॉयज, ब्रो वहां तुम उतना सीखोगे नहीं, क्योंकि वो भी आप ही की तरह है, उनको भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता। फाउंडर्स को देखोगे, फाउंडर्स का बैकग्राउंड क्या है ना, कि उनका क्या विजन है, क्या पैशन है, ठीक है। ये सारी चीजें देख के आपको समझ आएगा कि ये बंदा कैसा है, इसके से सब कुछ सीखने को मिलेगा, क्या ये आपको अपॉर्चुनिटीज देगा या नहीं देगा। ये चीज आपको ये स्टार्टअप के अंदर देखनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब इनमें अप्लाई कैसे करना है जो हम बात कर रहे थे, सिंपल है, आपको इनकी लिंक बिजनेस की लिंक प्रोफाइल पे जाना है और वहाँ पे जो HRs हैं उन सभी को फॉलो कर लेना है पहली बात तो। एंड बिफोर दैट आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, जिसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, प्रोफाइल पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए भाई, है ना। एक हेड होना चाहिए, मतलब हेड पिक्चर होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए यार एक बंदा है कुछ, इसको रिप्लाई करूँ मैं। कई लोगों की प्रोफाइल इतनी बेकार होती है कि रिप्लाई करने का मन ही नहीं करता, ठीक है। उस पर जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा आई एम अ विजनरी डिजिटल मार्केटर, नहीं, आपको एक लाइन में कम्युनिकेट करना है व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। आपको एक लाइन में बताना है कि आप क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो करना क्या है, आपका विजन क्या है, एक लाइन के अंदर, वो भी चीप नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी अपना काम किया, मान लो अपना जो पोर्टफोलियो आपने खुद के लिए किया, वो आपको वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है, आपको सही से उसको लिखना आना चाहिए, है ना। और मैं कैसे ऑप्टिमाइज करना है लिंक्डइन प्रोफाइल, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। आपको ये करना है। उसके बाद आपको HRs को फॉलो करना है, और जिस प्रोफाइल पे आप जाना चाहते हो उन एम्प्लॉयज को फॉलो करना है। और जैसे ही वो लोग आपकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, उनको मैसेज डालना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड दिस इज व्हाट आई कैन ऐड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग क्या करते हैं, मुझे ये जॉब चाहिए, दे दो ना। अरे किसी को क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम्हें जॉब चाहिए, उससे तुम्हें ये बताना है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ और मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ, व्हाट आई हैव टू ऐड, ठीक है। बी अ गिवर, गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सोन यू विल गेट मोर देन व्हाट यू गिव। द फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल। आपको उनको बोलना है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू
एंड मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूंगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो प्लीज रेफर मी, दिस इज माय सीवी। और आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो कि भाई आई वांट टू कनेक्ट, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है इस प्रोफाइल पे, क्या क्या काम। आप उनको बोल सकते हो आई पे फॉर योर टाइम, क्योंकि यार सबकी अपने टाइम की वैल्यू होती है। 90% लोग आपको बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है आप ऐसे कनेक्ट कर लो, कोई पैसा मांग यार दो यार, 400-500 रुपए में आपका कुछ जाने नहीं वाला। उसके बाद एचआर को भी आपको सेम चीज करनी है। और आपको देखना है यार जो लोग हाई प्रोफाइल पे हैं स्टार्टअप्स के, जैसे कि एवीपी, दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड। ये चीज मैंने कर रखी है। एवीपी, फाउंडर, एनी मैनेजर, आपको इनको मेल करना है, ठीक है, सेम फॉर्मेट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, दिस इज व्हाट आई कैन ऐड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मेल करना है, अगर उनकी इंस्टा प्रोफाइल है वहां उनको मैसेज करना है, लिंक्डइन पे अगर वो कोई कनेक्शन है वहां उनको मैसेज करना है। भाई इसका जो कन्वर्जन रेट है, मतलब इनका जो रिप्लाई है, अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेट किया और आप सच में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे और आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा। वहीं पे एक पॉइंट याद रखना है, आपको अपने सीवी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं उठा के सीवी दे दिया। इट शुड बी क्लियर, कुछ फैंसी नहीं करना। आप किसी डिजाइन प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एकदम क्लियर आपका सीवी होना चाहिए। उसके बाद नो ग्रामेटिकल एरर, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए आपके सीवी के अंदर। ये दो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए सीवी का, ऐसा नहीं कि एक चीज, मतलब आपने 4 फॉन्ट्स यूज कर रखे हैं, सेम फॉन्ट, ठीक है, कोई अलग अलग फॉन्ट नहीं होना चाहिए, एक ही फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीवी पे आपको अपने अच्छे से काम करना है। उसके बाद आपको ये चीज समझ आ गई कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अब देखो, अभी हम लास्ट पॉइंट जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे तो स्टार्टअप जैसे ही आप सीख लेते हो, 1 साल बाद मान लो आपको जॉब चाहिए, आप इंटर्नशिप चाहिए, आप कंपनीज और एजेंसीज को अवॉइड करिए। आपको सब बोलेंगे एजेंसीज में जाओ, आपको डिफरेंट कुछ नहीं होता। आपको एक अच्छा स्टार्टअप देखना है, जैसा कि और वो स्टार्टअप देखना है जो मैं आपको कंडीशंस बताई हैं उनसे अगर फिट हो रहा है, उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट्स है, फंड्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास उनका एक विनिंग प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी अच्छा रेवेन्यू कर रहा है, देयर फंड्स, अच्छे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस कंपनी में, वहां अप्लाई करिए, वहां आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। यू वॉन्ट गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, इन द बिगनिंग, बट ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको स्टार्टअप को टारगेट करना है। नाउ स्टाइपेंड, वेरी सिंपल। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 5 to 10 की स्टाइपेंड मिले, विच इज ओके, बट अगर आपने उनको प्रूव कर दिया 1-2 साल में कि दिस इज व्हाट आई कैन ऐड, ठीक है, आपने अगर सच में खुद के लिए काम किया और आपने खुद के लिए सच में वो स्किल सीखी, तो आपकी वैल्यू ब्रो पता नहीं चलेगा कि आप कब 2 साल के अंदर 1 लाख तक पहुंच जाओगे मंथली, ठीक है। और इफ यू डू इट फॉर 5 ईयर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बोला, आप किसी भी कॉलेज को बीट कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को। इवेंचुअली आपको टारगेट करना है कि आपकी जो पहली जॉब हो आपकी इंटर्नशिप के बाद, वहां आपको अराउंड 35K to 50K मिले, विच इज अ गुड अमाउंट, जो कि मिल जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ टूल्स को टारगेट, आपको एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आगे की वीडियोस में यार कि कैसे आपको करना है, कैसे हम सीखेंगे ये सारी चीजें। तो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे यार। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ भाई बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल।